हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज इसमें हम मॉडल सेट 1 के बारे में देखेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ व्हील ऑन ट्रेड ऑन बॉक्सिंग वैगन, यानी बॉक्सिंग वैगन का न्यू व्हील डायमीटर कितना होता है? तो बॉक्सिंग वैगन का न्यू जो व्हील डायमीटर होता है वो हो जाता है 1000 mm। और इसका जो कंडमिंग हो जाता है तो कंडमिंग हो जाता है 906 mm होता है, यानी कि इसका न्यू डायमीटर 1000 mm और कंडमिंग इसका 906 mm होता है। तो इसको आप लोग याद रखें, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हाल ही में आसनसोल डिवीजन के द्वारा न्यू डिपार्टमेंटल एग्जाम 50% कोटा के द्वारा 86 पोस्ट जो हेल्पर से टेक्नीशियन के लिए आया है, तो उसी के रिगार्डिंग हम मॉडल सेट लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो देखें और वीडियो को पढ़कर आप ज़रूर एग्ज़ाम पास हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सल लोड ऑफ बॉक्सेन BCN BRN BOBRN आर BTPN बैगन, यानी इन सब जो बैगन होता है इसका जो एक्सल लोड कितना होता है? तो इसका एक्सल लोड हो जाता है 22.9 टन होता है, यानी जितना भी जो बैगन दिया गया है सबका एक्सल लोड 22.9 टन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सल लोड ऑफ बॉक्स BCX BRH बैगन, यानी ये सब बैगन का जो एक्सल लोड होता है वो कितना होता है? तो ये सब बैगन का जो एक्सल लोड हो जाता है वो 20.32 टन होता है, यानी कि 20.32 टन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टैंडर्ड डायमेंशन ई इन एसएबी ऑन गुड्स स्टॉक, जो गुड्स स्टॉक का जो डायमेंशन ई होता है कितना होता है? तो इसका जो को आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 575 mm। इसी में आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो होता है क्वेश्चन 4 का आपसे ई डायमेंशन, तो ई डायमेंशन हो गया 575 mm। आपसे पूछा जाए ए डायमेंशन, तो ए डायमेंशन होता है 70 प्लस माइनस 2 mm होता है। तो इसको आप लोग याद रखें। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो ए डायमेंशन होता है तो ए होता है कंट्रोल रड हेड ऑन एसएवी बैरल के बीच इसका डायमेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कंट्रोल द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक बैगन, जो कंट्रोलर लगा होता है उसका जो डायमीटर होता है कितना होता है? तो इसका डायमीटर हो जाता है 32, यानी कि 32 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 6, पिस्टन स्टॉक ऑफ बॉक्सिंग बैगन इन एम्प्टी कंडीशन, जो बॉक्सिंग बैगन का जो पिस्टन स्टॉक होता है एम्प्टी कंडीशन में कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है 85 प्लस माइनस 10 mm, नहीं एम्प्टी में हो जाता है 85 प्लस माइनस 10 एवं उसी आपको लोडेड पूछे तो लोडेड में हो जाता है 130 प्लस माइनस 10 mm होता है। इसको आप लोग याद रखें। आप लोग से जो हेल्पर से टेक्नीशियन के लिए यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, इसको आप लोग याद रखना होगा, क्या है कि इसमें कोई आपसे वैसा कोई हार्ड या डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए आपसे हम आप लोगों के लिए हम ये नॉर्मल क्वेश्चन लेके आए हैं, आपको याद करने में भी आसानी होगा और अब आपसे यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फ्लैट फेस ऑन बीजी कोच, जो ब्रॉड पेज जो कोच होता है उसका जो फ्लैट फेस कितना होता है? तो कोच का जो फ्लैट फेस हो जाता है वो 50 cm होता है। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे बैगन जो गुड्स होता है
तो इसमें आपका 60 होता है। तो इसको आप लोग याद रखें। कोचिंग पूछे तो 50 और बैगन पूछे तो 60 अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोगी व्हील बेस ऑफ आईसीएफ या आरसीएफ ऑल कॉयल बोगी आर, यानी व्हील बेस कितना होता है आईसीएफ और आरसीएफ। तो इंटग्र आईसीएफ का फुल होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और आरसीएफ का रेल कोच फैक्ट्री। तो इसका जो व्हील बेस होता है वो 2896 होता है। भाई आपसे पूछे कि एलएचबी का, तो एलएचबी का कितना होता है, ये हो जाता है 2560 आपसे पूछे वंदे भारत का हो जाता है 2700 आपसे पूछे गुड्स का, तो गुड्स का व्हील बेस हो जाता है 2000 प्लस माइनस 5 होता है। यानी इसको आप लोग याद रखें। आपसे यही सब क्वेश्चन छोटा छोटा पूछा जाएगा, जो बताया जा रहा है इसको आप लोग याद रखें। आईसीएफ का 2896 एलएचबी का 2560 वंदे भारत का 27 गुड्स का 2000 प्लस माइनस 5 क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ आईसीएफ आरसीएफ कोच। अब पूछा जा रहा है कि जो आईसीएफ होता है तो इसका जो न्यू व्हील डायमीटर होता है वो कितना होता है। तो न्यू व्हील डायमीटर हो जाता है 915 होता है। तो 915 हो गया न्यू में। तो इसी को पूछे आपको कंडम, तो कंडम हो जाता है 825 इसी का 100 पीस पूछे, यानी कि 100 जो हम वर्कशॉप में छोड़ते थे 837 तक हम इसमें अलाउ कर सकते हैं। तो भाई पूछे जो आईसीएफ का तो हो गया। अब आपसे पूछे एलएचबी का, तो एलएचबी का तो न्यू तो सेम होता है 915 इसका कंडम हो जाता है 845 लेकिन जो अब हाई स्पीड गाड़ी चलने लगी है तो इसमें आपको 855 में ही कंडम कर दिया जाता है चक्के को। तो इसको आप लोग याद रखें। तो आपसे पूछा गया है न्यू, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 915 आईसीएफ का 915, कंडमिंग 825, सॉप में 837, एलएचबी का 915 सेम, कंडमिंग इसका 845 था जब, लेकिन हाई स्पीड पूछे तो आपसे 855 हो जाता है। तो इसको आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लेंज थिकनेस ऑफ न्यू बीजी व्हील कोच इज, जो फ्लेंज का थिकनेस होता है जो ब्रॉड गेज कोच व्हील में वो कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फ्लेंज थिकनेस ऑफ न्यू बीजी व्हील कोच, जो फ्लेंज का थिकनेस होता है न्यू साइज में कितना होता है, तो ये हो जाता है 29.4 यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो न्यू में तो हो जाता है 29.4 तो इसका कंडमिंग होता है जो आजकल हाई स्पीड गाड़ी में ही 22 हो गया, यानी कि 22 जो पहले था पहले था 16, यानी आपसे पूछा जाएगा जो ज़्यादा अगर किस में न्यू पूछा जाता तो आपको 29.4 ही याद रखना पड़ेगा, और कंडम पूछे था हाई स्पीड में 22 और ऐसे था 16 था। क्वेश्चन नंबर 11, कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वर द कोच ऑफ, यानी कैपेसिटी कितना होता है जो एयर रिजर्वर में कोच में जो प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाता है 200 लीटर, यानी कि ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। यानी आपसे कोच में
ये हो जाता है 200 लीटर का। वहीं आपसे गुड्स पूछे तो गुड्स में हो जाता है ये 100 लीटर का। वही आपसे एलएचबी, तो एलएचबी में तो एक एयर रिजर्वर होता है वो, इसमें अलग से एक 150 होता है, एक इसमें होता है 125 लीटर और एक होता है 75 लीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन ट्विन पाइप सिस्टम द टाइम टेकन ऑफ रिलीज ऑफ द ब्रेक इज, यानी ट्विन पाइप सिस्टम जब ब्रेक रिलीज के लिए कितना टाइमिंग इसमें लेता है, इसमें हो जाता है 20 सेकेंड। इसका रेंज होता है 18 से 20 सेकेंड, यानी इसमें ऑप्शन बी है 20 है, तो इसमें 20 सेकेंड इसका आंसर होगा। जो एप्लीकेशन टाइम होता है, तो एप्लीकेशन टाइम हो जाता है 3 से 5 सेकेंड, यानी 3 से 5 सेकेंड के अंदर गाड़ी में ब्रेक लग जाता है। गाड़ी को रिलीज करने के लिए 18 से 20 सेकेंड का टाइम लगता है गाड़ी को रिलीज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप अटैच्ड टू पीईएवी, तो पीईएवी का फुल फॉर्म हो जाता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। इसको अभी आप लोग याद रखें, पीईएवी का फुल फॉर्म पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व इसका फुल फॉर्म होता है। इसका पूछ रहा है ब्रांच पाइप का डायमीटर कितना होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 20 mm। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग चार्जिंग पोजीशन एयर प्रेशर इन एक्सिलरी रिजर्वर, आपसे पूछा जा रहा है कि जो एक्सिलरी रिजर्वर जो चार्ज होता है तो कितना के प्रेशर से चार्ज होता है, तो ये होता है हमेशा 6 kg, यानी 6 kg पर cm स्क्वायर। यानी आपको एग्जाम में पूछा था, आपको यूनिट के साथ आपको बोलना पड़ेगा 6 kg पर cm स्क्वायर से एयर रिजर्वर चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 15, द फुल फॉर्म ऑफ बीपी, तो बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक पाइप। तो वही आपसे पूछे एपी, तो एपी हो जाता है ये फीड पाइप। वही आपसे पूछे तो बीसी, तो बीसी हो गया ब्रेक सिलेंडर। आपसे पूछे सीआर, तो सीआर का हो जाता है कंट्रोल रिजर्वर, कंट्रोल रिजर्वर आपको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 16, एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन, यानी जो मेल एक्सप्रेस जो अपना ओरिजिनल स्टेशन से जहाँ से गाड़ी खुलती है तो वहाँ पर उसका ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो हमेशा 100% होना चाहिए। जहाँ से गाड़ी खुलती है तो वहाँ से ब्रेक पावर हमेशा 100% होना चाहिए, लेकिन इन रूट में ये 90% तक, उससे कम नहीं होना चाहिए, 90% इन रूट में होना चाहिए। जहाँ से खुलेगा वहाँ से 100% होना चाहिए ब्रेक पावर परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर है। जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर बीएमबीसी का प्रयोग पहले जो आईसीएफ जो टोली होता है, आईसीएफ कोच होता है, इसमें बोगी माउंटेन ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुल एक टोली पर 2 सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है और इधर 2, यानी कुल इसमें 4 सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका डायमीटर कितना होता है, तो इसका डायमीटर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी 203.2 mm होता है। इंच में पूछे तो 8 इंच होता है, और वैसे हो जाता है ये 203.2 mm। कभी कभी आपसे 203 mm ही आपको ऑप्शन में रहेगा, तो आपको इसी को आपको टिक करना होगा 203 mm। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मैनुअल रिलीज बाय क्यूआरवी व्हिच प्रेशर विल बी वेंट आउट, जब हम गाड़ी को क्यूआरवी से रिलीज करते हैं तो कौन सा प्रेशर आउट होता है, यानी कौन सा प्रेशर बाहर निकलता है क्यूआरवी से, तो क्यूआरवी का फुल फॉर्म है क्विक रिलीज वाल्व, तो क्विक रिलीज वाल्व इसका क्यूआरवी का फुल फॉर्म होता है। तो इसका जो प्रेशर निकलता है वो सीआर का निकलता है। सीआर का मतलब हो जाता है कंट्रोल रिजर्वर। जो
डीवी में लगा होता है, इसका प्रेशर वेंट होल से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट। जब हम लोग गाड़ी को आरटीआर यानी रिग टेस्ट, रिग में जब ये लोग चेक करते हैं गाड़ी को, तो वहाँ पे सेंसिटिविटी टेस्ट, इनसेंसिटिविटी टेस्ट भी किया जाता है। तो इनसेंसिटिविटी टेस्ट का मतलब है कि गाड़ी में जब 60 सेकेंड यानी कि 60 सेकेंड में हम 0.3 kg पर cm स्क्वायर का प्रेशर पुनः इसका देख लेते हैं। जब हम 60 सेकेंड में 0.3 kg पर cm स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप करेंगे, तब मेरा डीवी को सेंस नहीं करना चाहिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनसेंसिटिविटी टेस्ट। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 60 सेकेंड। आपसे पूछे सेंसिटिविटी टेस्ट, जब मेरा डीवी सेंस करे, तो डीवी सेंस करने के लिए 6 सेकेंड में 0.6 kg पर cm स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप करेंगे, तब मेरा डीवी सेंस करना चाहिए। यानी 6 सेकेंड में हमको 600 ग्राम का प्रेशर ड्रॉप कर देना होगा, तब मेरा डीवी सेंस करता है। तो इसी को हम लोग सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं। तो इसको आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 20, आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन द कंट्रोल रिजर्वर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द। जब ब्रेक एप्लीकेशन किया जाता है तो कंट्रोल रिजर्वर का जो डिस्कनेक्ट किससे हो जाता है, तो कंट्रोल रिजर्वर का डिस्कनेक्ट हो जाता है वो ब्रेक पाइप से। यानी कंट्रोल रिजर्वर जो डिस्कनेक्ट हो जाता है ब्रेक पाइप से, और ब्रेक पाइप से डिस्कनेक्ट होकर जो एयर का वेंट ब्रेक सिलेंडर से जुड़ जाता है, तो तब एयर का प्रेशर सीधा बीसी यानी कि ब्रेक सिलेंडर में चला जाता है, तब गाड़ी में ब्रेक लग जाता है। तो इसको हम कभी दूसरा वीडियो में डिटेल से देखेंगे कि कैसे कैसे डीवी में ब्रेक प्रेशर आता है और ब्रेक लगता है। तभी आप लोग बस इतना ही समझे कि जो कंट्रोल रिजर्वर डिस्कनेक्ट हो जाता है ब्रेक पाइप से और एआर कनेक्ट हो जाता है बीसी से। क्वेश्चन नंबर 21, द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इज कोचिंग ट्रेन। जो कोचिंग ट्रेन में जो ब्रेक पाइप होता है उसका जो कलर क्या होता है, तो इसका जो ब्रेक पाइप पूछा गया है आपसे, तो ब्रेक पाइप का कलर हो जाता है ग्रीन। वही आपसे पूछा जाता है फीड पाइप, तो फीड पाइप का हो जाता है ये वाइट होता है। तो इसका फीड पाइप का वाइट है। आप लोग से ही छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रेक पाइप का कलर क्या होता है, तो ग्रीन होता है। फीड पाइप का कलर क्या होता है, वो वाइट होता है। इसको आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 22, एलएचबी कोच में व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज रेड द ब्रेक विल बी। जब एलएचबी कोच में जब इंडिकेटर लाल शो कर रहा है, तब यह क्या इंडिकेट करता है, तो इंडिकेट करता है कि ब्रेक अप्लाई है। जब रेड शो करेगा तो ब्रेक अप्लाई है, वहीं ग्रीन शो करेगा तो गाड़ी मेरा रिलीज है। जब ग्रीन शो करेगा तो मेरा गाड़ी रिलीज है, लाल शो करेगा तो इसमें ब्रेक अप्लाई किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, 22 तो देख लिए, इसमें अप्लाई हो जाएगा। अब हम 23 देखते हैं। एलएचबी कोच में कैपेसिटी ऑफ सीआर टैंक, जो सीआर टैंक होता है, तो सीआर का तो फुल होता है कंट्रोल रिजर्वर। तो एलएचबी कोच में जो सीआर टैंक होता है, इसका जो कैपेसिटी होता है कितना होता है, तो ये होता है 6 लीटर का। तो इसका राइट आंसर 6 लीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रेक एक्सीलेटर एज कनेक्टेड टू, यानी ब्रेक एक्सीलेटर किससे कनेक्ट होता है, यहाँ पे ए हो जाएगा। तो ब्रेक एक्सीलेटर हमेशा कनेक्ट होता है वो ब्रेक पाइप से कनेक्ट होता है। तो ब्रेक एक्सीलेटर हमेशा कनेक्ट होता है ब्रेक पाइप से। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेम ऑफ केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक। तो हैंड ब्रेक में कौन सा केबल प्रोवाइड किया जाता है, हर गाड़ी में एक हैंड ब्रेक लगाया जाता है, क्योंकि गाड़ी को
कहीं यार्ड वगैरह कहीं खड़ा करने के लिए उसमें हैंड ब्रेक लगाया जाता है, तो इसीलिए हैंड ब्रेक का ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें जो हैंड ब्रेक केबल लगाया जाता है उसमें कौन सा केबल प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है फ्लेक्स बॉल केबल। यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, फ्लेक्स बॉल केबल। फ्लेक्स बॉल केबल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डम वाल्व? यानी डम वाल्व का कार्य क्या है? तो डम वाल्व का कार्य है, देख लेते हैं, टू मेंटेन अप्रोक्स सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल, यानी सभी एक्सेल को सेम स्पीड में रखता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, यानी व्हील को स्किड होने से बचाता है, ये भी इसका काम है। तो इन ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी ये दोनों काम करता है। एक्सेल को सेम स्पीड में ले जाता है और उसको व्हील स्किड होने से बचाता है। तो इन डम वाल्व का ही काम है, तो इसको आप लोग याद रखें। 27 What is the limit of air gap between sensor and phonic bill? एलएचबी के जो एक्सल होते हैं, तो एक्सल में एक बेरिंग जो सीटीआरवी बेरिंग प्रयोग किया जाता है, सीटीआरवी बेरिंग का प्रयोग करता है। तो सीटीआरवी का कार्टेज टेपर रोलर बेरिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसी पर एक दांत होता है, एक फोनिक बिल लगा होता है। तो फोनिक बिल में जो होता है इसमें 80 दांत होता है, इस तरह छोटा छोटा दांत होता है। इसी के बगल में एक सेंसर लगाया जाता है, सेंसर लगाया जाता है। तो सेंसर इसको काउंट करता है कि ये कितना घूम रहा है, कितना स्पीड में और कितना रोटेट कर रहा है। तो इसी को सेंसर लगाया जाता है फोनिक बिल में। तो इसका जो गैप होता है, एक गैप कितना होता है? तो ये हो जाता है 0.9 से 1.4 mm का इसमें गैप रहता है, यानी 0.9 से 1.4 mm तक गैप होता है। तो इसका रोटेट को काउंट करता है। इसमें कुल 80 दांत लगे होते हैं होनिक व्हील में। तो इसी को ये काउंट करता है कितना स्पीड में गाड़ी चल रहा है और कितना ये स्पीड में घूम रहा है। इसी के लिए स्पीड सेंसर का प्रयोग किया गया है। स्पीड को सेंस करता है, इसका नाम है स्पीड सेंसर, यानी किसको सेंस करता है कि कितना स्पीड में गाड़ी चल रही है, उसी को सेंस करके वह माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है। तो इसका जो गैप हो जाता है 0.9 से 1.4 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 28 हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज्ड इन एलएचबी कोच? एलएचबी कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हर एक में तो एक डिस्क, दो यानी 4 डिस्क इसमें प्रयोग किया जाता है। तो चारों के पास एक एक ब्रेक सिलेंडर प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक बोगी में कुल 4 ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो कुल हो गया 4 दून गुना यानी कि 2, यानी कुल 8 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। यानी एक एक्सल पर 2, तो यानी कुल 4 एक्सल होता है। तो 4 गुना 2 यानी कि 8, यानी कि 8 की संख्या में कुल ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। इसी में आपसे पूछे जो ब्रेक सिलेंडर लगा था उसमें जो ब्रेक पैड होता है, तो उसका जो न्यू साइज होता है, न्यू साइज हो जाता है वो 30 mm, खंड में इसका 7 mm पर होता है। इसमें जो ब्रेक सिलेंडर प्रयोग किया जाता है वो 10 इंची का ब्रेक सिलेंडर प्रयोग किया जाता है। ब्रेक सिलेंडर 10 इंच का। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूनियन ऑफ इंडिया का है वो क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज? तो ऑफिशियल लैंग्वेज ये हिंदी है, यानी भारत का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। इन विच स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इज रिटन, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जो हिंदी है उसका जो किस जो स्क्रिप्ट है यानी कि लिपि क्या है? तो लिपि है देवनागरी, यानी हिंदी का लिपि देवनागरी है। वहीं इंग्लिश का पूछे तो इंग्लिश का देवनागरी रोमन हो जाता है, यानी इंग्लिश का जो लिपि है वो रोमन है और हिंदी का देवनागरी है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें।
आपको इसी तरह का और आगे मॉडल सेट लाएंगे और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसको आप लोग पढ़ें और इसको आप लोग अपना नोट करें। इसका पीडीएफ भी हम आपको भेज देंगे, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद।